ये देखें कि किसके लिए क्या आसान है, इसलिए किस लिए कौन क्या करता है, किस व्यक्ति के लिए कौन क्यों करता है। हम यही तो है कि परिवार भी सब कि अपना कर्तव्य निभाएं कि ये क्यों दुखी थे और ये किसके लिए, इनका कैसी मानसिकता है, मतलब इनकी मानसिकता जिस ओर पर जा रही है वो किस ओर पर जा रही है, तो उसको देखें कि इस ओर इनकी मानसिकता जा रही है। तो इनके लिए हम फिर सुख खोजें कि क्या जो है मानसिकता है क्या है अच्छी है, इसमें क्या और बढ़ोतरी कर सकती है, क्या जो ये मानसिकता है वो क्यों गलत है, उनको बताएं बतलाएं। यही तो है कि उनके साथ चले। मेन बात है कि उनके साथ चले, बिना साथ चले। क्योंकि देखो कोई भी मनुष्य सबकी पालना करने वाले परमेश्वर के आगे जब बिना संसार व परलोक के सुखों की मतलब को नहीं पा सकता। कि ईश्वर बताएंगे आपको, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि क्या है मेरे लिए जो मुझे नहीं मिल पा रहा था, ये इनको इनके लिए ये क्यों अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए क्यों अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए क्यों अच्छा है। तो उस हम और जाएंगे कि ये बहुत आसान है, ये इसलिए करते हैं और इसलिए किया जा सकता है, इसलिए ये होना है, मैं इसलिए सोचता हूँ, इसलिए ये होना चाहिए। अगर मेरी सोच गलत भी हुई तो मुझको पता लगेगा ना वो, और किसी को नहीं पता लगेगा कि मैंने इसके लिए ये कर दिया था। अभी पता लगा कि ऐसे भी हो जाता है व्यक्तियों को, मुझको ऐसा नहीं इसमें ऐसा खोजना चाहिए था, या मुझको इससे और अच्छा मिल सकता था। जो मैं अपने जो मैं थोड़ा अपने परिवर्तन करता तो मुझे और अच्छा मिल सकता था। जो मैं थोड़ा परिवर्तन होता, थोड़ा निडर होता, निर्भय होता, तो मुझे और अच्छा मिल सकता था। या मैं अपने अनुसार भी चलता और अलग परिवर्तन करता उसमें, तो अच्छा लग सकता। ये नहीं कि मैं किसी के उससे चलूँ, पूर्ण किसी के से कोई चल नहीं सकता। और जब पूर्ण किसी के उससे चल सकता है तो आदमी थोड़ा बिलसता है, और जब अपने उससे चलता है तो अपने उससे भी ध्यान रखे कि किसके लिए क्या उपयोगी है, कि उसके लिए वो उपयोगी है सुख, तो उसको वो अपने अनुसार देने का प्रयास करे, तो वो आपके गुणों को वो बढ़ाएगा। अपने अनुसार जब किसी को आप कुछ दोगे कि मेरे अनुसार ये ऐसा है, तो उसका सुख भी बढ़ेगा और आपको भी मिलेगा कि वो कैसा है। अच्छा मैं इसको ये सोचता था और ये ऐसा है, इसमें ये कमी है, क्योंकि मैं अपने अनुसार उसको सुख देना चाह रहा हूँ और वो लेना नहीं चाह रहा, तो पता लगा कि ऐसा अच्छा है। और मैं इसको दूसरे व्यक्ति को मैं अपने अनुसार सुख देना चाह रहा हूँ, और ये व्यक्ति मेरे सुख को ले रहा है, मतलब मेरे सुख को इसमें बता रहा है कि ऐसा ऐसा हो जाता है, और इससे तुम ये कर सकते हो, इससे तुम ये कर सकते हो। मैं भी कहता हूँ कि हाँ मुझको ऐसे करना है, तो वो भी बता रहा है कि तुम ऐसा ऐसा कर सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो, मतलब इससे हो सकता है। तो मैं भी कह रहा हूँ उसे कि इससे किया जाए, तो वो कहेगा कि हाँ इससे अच्छा, तो उसको बताएं कि हाँ इससे और अच्छा कर सकते हैं आप मेरे मार्ग से। तो ये बता करके वो आपकी बात मानेगा कि जो ये व्यक्ति थे, ये व्यक्ति थोड़ा मेरे अनुसार चलाना चाह रहा हूँ मैं इनको। मतलब अब ये बात है कि अपने अनुसार दूसरों का सुख देखें कि मैं इसको कैसे सुख दे सकता हूँ, मैं इसको सुख दे सकता हूँ, और ये व्यक्ति सुख के योग्य है भी या नहीं, ये व्यक्ति सुख ले भी सकता है नहीं मुझसे, कि ये अगर मैं इसमें थोड़ा परिवर्तन करूँ, इसके अनुसार अपने अनुसार मैं इसको सो देता हूँ, परंतु कुछ परिवर्तन जो उसके लिए अच्छा है उसको देख करके मैं करना चाहूँ, और ये अपने आप को भी नहीं जाता ना, अपने आप को सुख को जानता, तो ये मेरे परिवर्तन किए हुए चीज़ को कैसे समझेगा कि मैं क्या परिवर्तन किया, मैंने क्या कठिनाई झेली, मैंने क्या विशेष इसके लिए परिवर्तन किया। अपने अनुसार तो कर ही रहा हूँ, परंतु इसके लिए विशेष भी जो क्या है वो ये नहीं समझेगा। जो सुख को नहीं समझता अपने को, वो कैसे समझेगा कि ये, तो वो देखने योग्य है कि किसके लिए, कि सिर्फ ये एक गुण में ही अति कर रखा है, ये एक गुण से ही प्रभावित हो रखा है, ये बाकी कुछ नहीं समझता, ये बाकी कुछ तो समझता ही नहीं, और सिर्फ ये दिखावा मात्र है, या सिर्फ इसमें एक ही गुण अच्छा है जब दूसरे गुण को नहीं देखता। और ये इसने ये किया, और अगर ये वो भी करता तो अगर इसका असली पता लगता, असली इसका तभी पता लगता, तब ये थोलों को सुख देता, तब ये मुझको समझता, अपने गुण को मेरे अनुसार समझता ये, तो ये अच्छा था। अगर जो ये अपने गुण को अपने अनुसार चलाएगा, तो अपने गुण को अपने अनुसार ही समझेगा, तो ये अच्छा नहीं है व्यक्ति। हम एक तुलनात्मक अध्ययन है कि मैं और वो कैसे समझे। अगर वो अपने को अपने अनुसार, मुझको अपने अनुसार समझे, तो ये अच्छा नहीं कि वो
मुझको अपने अनुसार समझ रहा है और अपने को भी अपने अनुसार ही चला रहा है, अपने अनुसार ही समझ रहा है। मुझको ये नहीं समझ रहा कि मैं कैसा हूँ। इसने अपने गुण को अपने अनुसार ही चलाया। मतलब देखो, मैं तो चला दिया उसको अनुसार, उसको मैं विषय देने का प्रयत्न किया, परंतु ये व्यक्ति, आप दूसरों को जब समझते हैं कि उसने अपना गुण आपके अनुसार चलाने का प्रयास किया, क्या उसने अपने गुण को उससे थोड़ा हट के हुआ? क्या वो तो अपने गुण से थोड़ा हिला हिला करके अन्य गुण भी उसके प्रकट हुए? एक गुण से कभी प्रकट आदमी नहीं, व्यक्ति जचता ना आदमी नहीं समझा जा सकता। अनेकों गुण, मतलब उसको अपने गुण दूसरों के अनुसार चलाने भी पड़ेंगे और चला करके देखने भी पड़ेंगे। मतलब उसने क्या अपने गुण मेरे गुणों को या मेरे लिए चलाने का प्रयास किया? क्या उसके गुण मेरे गुण को समझते हैं? क्या वो मुझको समझता है? या मुझको वो समझ भी गया पर उसने मेरे सुख को समझा? क्या गुण उसका उस तक ही सीमित है? क्या उसका गुण मेरे सुख तक सीमित नहीं है ना? ये बात बिल्कुल व्यर्थ है कि उसका गुण उसी तक सुख तक सीमित है, उसका गुण मेरे गुण तक सीमित नहीं ना, तो गलत हुआ। इसलिए ही हमारा गुण हमारे तक ना, दूसरों के सुख तक भी सीमित रहना चाहिए, क्योंकि उससे अनेकों गुण नहीं प्रभावित होंगे। गलत चुन लेंगे हम और हम भी गलत हो जाएंगे, ईश्वर को प्रार्थना करेंगे और ऐसे सफल नहीं होगी, कहेंगे कि कुछ सब नहीं मिला, क्योंकि आपने सुख को उसके अनुसार आपने सुख देखा ही नहीं कि इसके ये सुख इसके लिए है भी नहीं। जो मैं सुख दे रहा हूँ ये सब मिल सकता है, इसको अच्छी तरह मिले, ये सुख इसे पूर्ण तरह से मिले। ये सुख मेरा क्या मुझे ही मिल रहा है, ये किसी और को नहीं मिल रहा? क्या ये सुख ऐसा ही है? क्या सिर्फ मुझको मिलता है? फिर सुख का क्या लाभ? अगर ये किसी को और को नहीं मिलता हो, इसका पूर्ण सुख का अनुभव तभी तो है कि ये सुख कि मेरे में गुण है। गुण यही तो है कि किसी को देते हैं गुण कि जैसे कि किसी में गुण होते हैं कि मैं तुझको अच्छी तरह रखूँगा, पालन करूँगा तेरा, मैं तुझको वहाँ करूँगा तो बहुत अच्छा है, तुझको ऐसा करना चाहिए, माँ बाप से ऐसा करना चाहिए। तो क्या वो गुण उसी तक सीमित है, अपने अनुसार ही चला रहा है ना उसको? तो बात ऐसे कर रहा है कि होना चाहिए, परंतु उसको होना चाहिए तो क्या पूरा होगा? तभी तो होगा। खुद तो हो ही रहा है उसके लिए। पूर्ण तो जब पता लगेगा जब दूसरों के लिए भी वो हो पूर्ण, और दूसरों के लिए होगा यही पूर्ण होगा। तो यही है कि पूर्ण सुख दुख दूसरों से पता लगेगा। पूर्ण सुख का दुख का क्या है, यही है और यही चलाना पड़ेगा। पूर्ण सुख दुख दूसरों से है, हमारे से थोड़ा ही है। तो इसमें यह है कि देखते हैं कि ईश्वर के बिना हम क्या नहीं कर सकते। न कभी भी, मतलब नास्तिक पक्ष को लेकर ईश्वर की जो अनादर करता है तो उसका सर्वत्र अनादर होता है। मतलब वो कहते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ तो ऐसे ही हो गया, मतलब ईश्वर ने ये नहीं किया, मतलब ईश्वर ने नहीं, थोड़ा ही नहीं है किया। आप उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति का आप भला करना चाहते थे, आप जिससे भला लेना चाहते थे व्यक्ति से, आप उसकी बातों में उलझ करके ना उसका भला कर पाए ना अपना भला कर पाए। वास्तविकता तो ये है, क्योंकि ना आप किसी का सुख समझ पाए, इसलिए आपको आपको जिस ये थोड़ा ही आपकी जो पहली दिमाग में जो बातें स्मरण है आपको उसके उससे ही चलते रहे। नहीं, नया अभी तो देखना है कि क्या सही है क्या नहीं गलत है। तो इसी से फिर व्यक्ति बना कह देते हैं कि परंतु आप उनकी बातों में उलझते जा रहे हैं। आपको मतलब बातों से एक दूसरे के उलझते भी हैं लोग बाग व्यक्ति। तो आप उलझे कम से कम और ज्ञान ले ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या आवश्यकता है, कि सबका सुख समान है, कि क्या मैं कर सकता हूँ इनके लिए, कि ये तो सुख में ही है, इनके सुख को कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ, इनके सुख को कैसे मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो यही बात है।